नमस्कार, राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को जय माता दी। शुभ एकादशी का व्रत। एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है और उसके ऊपर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हो तो उसका कहना ही क्या। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका भाव है और एक से बढ़कर एक एकादशी है ये। तो देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है इस एकादशी को, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इसके बाद से भी चतुर्मास प्रारंभ होता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि जो एकादशी व्रत की कथा है वो मैं अब कहने जा रहा हूं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने मुझे एकादशी का व्रत जो सुनाया, अब मुझे आप सुनाइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है, उस व्रत का क्या प्रभाव होता है, उस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझसे आप कहिए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, जो तुमने ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। ये प्रश्न जो है वो जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, अब मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। कहने लगे, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था कि मुझे आषाढ़ शुक्ल पक्षी एकादशी का वृतांत बतलाइए। कहने लगे, ये कुल जीवों का उद्धार करने वाली है, तुमने जो ये प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि ये बहुत ही पुण्यदायक तुमने प्रश्न पूछा, जीवों का उद्धार इससे होगा। इस व्रत से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब एकादशी का नाम क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पद्मा है। एक पुराणिक इतिहास सुनो राजन, मैं तुमसे कहता हूं। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा, चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी था, महान था, प्रतापी था। अपनी प्रजा को उसने एक संतान की तरह पाला, जैसे संतान को पालते हैं, पुत्र को पालते हैं, बेटी है, कि जो भी जरूरत होती है हम उनकी पूरा करते हैं, चाहे समर्थ हो या ना हो, फिर भी हम उनका हर तरह से उस इच्छा को पूरी करते हैं। तो ऐसे ही उसने प्रजा को पाला, पाल करके फिर उसने, कहने लगे, एक समय ऐसा आ गया कि उसके राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। 3 वर्ष बीत गए। प्रजा मिल करके राजन के पास आई, कहने लगी कि राजन,
3 वर्ष हो गए बारिश नहीं हुई, तो इसलिए हम चाहते हैं आप इसका कोई उपाय कीजिए, क्योंकि अन्न हो नहीं रहा। जो राजन है वो अपनी प्रजा, अपने राज्य के लिए अगर करेगा जो कार्य, वही जो है सफल होगा। तो राजन को ये बात पता चली कि 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई, सारी प्रजा त्राहिमाम कर रही है। तो राजन ने कहा तुम धैर्य रखो, मुझे भी ये आभास है कि तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। तो इसलिए आप धैर्य रखिए। सारी प्रजा ने मिलकर के कहा राजन, आप इसका कोई उपाय ढूंढिए, कैसे भी करके। राजा एक दिन अपने सैनिकों को लेकर के निकल पड़ा और वह अनेक ऋषियों के पास गया। अनेक ऋषियों के पास जाकर के आगे भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र जो अंगिरा ऋषि हैं उनके पास वह पहुंच गया। जब उनके पास पहुंचा तो वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि के पास गया। अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया, नमस्कार किया। ऋषि देव, हे भगवान। अंगिरा ऋषि ने भी राजन का स्वागत किया और राजन ने फिर हाथ जोड़ करके उनसे विनती की कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है? प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे से कोई अपराध हुआ है? मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं, तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ रहा है? अब मैं आपके पास इसी संदेह से आया हूं कि मुझे इसका कोई उपाय बतलाएं। इस संदेह को मेरे आप दूर कीजिए। तब जाकर के वहां पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। ये सतयुग की बात है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक कोई व्यक्ति भी तपस्या कर रहा है। जो काम ब्राह्मणों को करना चाहिए वो और कोई व्यक्ति भी कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इतना अंगिरा ऋषि ने ध्यान लगा करके बता दिया कि ब्राह्मण तो करते हैं जो कार्य, लेकिन वो कोई और भी व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस व्यक्ति का जाकर के वध कर दीजिए, अन्यथा बारिश नहीं होगी जब तक वो व्यक्ति वेदों को पढ़ता रहेगा। राजन अब प्रजा के हित में था। प्रजा का पालन पोषण करने वाला राजा के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं प्रजा, एक बारिश के लिए मैं कैसे एक व्यक्ति को मृत्यु का दंड दे दूं। तो राजन ने जब इतना सुना, मन में कई विचार आए, कैसे मैं एक व्यक्ति को मार सकता हूं। तो राजन ने कहा कि हे ऋषिदेव, हे भगवान, यदि आप कोई अन्य उपाय जानते हैं तो मुझे बतलाइए, मैं उस व्यक्ति का वध नहीं कर सकता। तब
अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैं आपकी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, मैं आपकी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं, और कहने लगे कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक काम करना होगा। मैंने बतलाइए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना होगा। वह सब सिद्धियों के देने वाला है, समस्त उपद्रवों को के नाश करने वाला है। हे राजन, तुम प्रजा के हित के लिए वो व्रत करो। सेवक तथा मंत्रियों सहित उस व्रत को जब करोगे तो मुनि के इस वचन को सुन करके राजा अपने नगर को वापस गया। वहां पर जाकर के पूरा विधि विधान से मंत्रियों सहित, जैसे अंगिरा ऋषि ने कहा था, मंत्रियों सहित उस व्रत को किया, और करने के बाद उस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह वर्षा भी हुई। जो सूखा था 3 साल का वो सारा समाप्त हुआ। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये दुखों को दूर करने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है। इसलिए कहने लगे कि इस व्रत के करने से इस लोक के सब सुखों को व्यक्ति भोगता है और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों को नाश कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी की जय। तो आज की एकादशी की व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसका दूसरा हिस्सा आप मेरी अगली वीडियो में देखेंगे कि देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, और चतुर्मास से भी प्रारंभ हो जाता है। तो चतुर्मास के क्या नियम हैं वो आप मेरी अगली इस वीडियो में देखेंगे। तो इस एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।